हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पे एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू कीप दिस चैनल अलाइव एंड टू रिकॉर्ड मोर वीडियोस। पास्ट 20 days में आई कुड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग बिकॉज ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी इन माय होम। मेरी मॉम को नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करवाना पड़ गया एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे अपना 100 days चैलेंज मिडवे में ही छोड़ना पड़ा। I could not complete my 100 days challenge. I was in the 80th day and उसके बाद I had to quit. It's because कि my mom used to take care of our baby and man जब वो हॉस्पिटल गई तो the responsibility of taking care of the baby came on us, me and my wife. एंड देन वी गॉट टू नो कि बेबी को रेज करना एक कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइज, आप में से जो लोग भी वर्किंग हो एंड एक बच्चा रेज कर रहे हो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, सल्यूट टू यू गाइज। इट्स अ बिग चैलेंज। मैं काफ़ी बार कोशिश किया कि आई स्टिक टू माई रूटीन, दैट 100 days चैलेंज वाले रूटीन में जिम जाऊँगा, मैं बुक्स पढ़ूँगा, बट ब्रो बच्चा जो है ना, इट नीड्स योर 100% ऑफ टाइम। नो मैटर आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के साथ से रात को सोने तक each and every moment of your life has to be dedicated to your child। एंड बाकी का जो थोड़ा मोड़ा टाइम बच जाता है उसमें आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, अदरवाइज गुजारा कैसे चलेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज रियली बिजी एंड अभी तक अप until now my mom used to take care of the baby and जब वो ऑपरेट हुई तो आई हैड टू टेक केयर ऑफ द बेबी एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाया फॉर द पास्ट 20 days। नेवरदलेस मैंने अपने 100 days चैलेंज को 80 days तक कवर किया था एंड बहुत ही डेडिकेटेड वे में मैंने उस 80 days में इस 100 days चैलेंज की एक्टिविटीज़ को टेकअप किया, एक्सेप्ट फॉर वन एक्टिविटी, दैट इज़ माई ऑफिस आवर्स। I could not limit my office hours because to 50 days I was able to limit it, but उसके बाद मैं बिल्कुल भी लिमिट नहीं कर पाया बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा काम मेरे पास आ गया था एंड आई हैड टू प्रिपेयर अ टेंडर ऑफ 27-story बिल्डिंग विच इज़ गोइंग टू कम अप वेरी सून इन माई सिटी। तो जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया एंड आई वॉज कमिंग लेट like 10:30 11 o'clock at night, going early like 8 o'clock in the morning। so मैं वीडियो भी रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पा रहा था एंड ऑफिस आवर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ गया नहीं चाहते हुए भी। although there are some takeaways from this 100 days challenge, there are some things which I have tasted in my life and I'll definitely work towards that। पॉइंट नंबर 1 इज़ फिटनेस। फिटनेस चाहे वो मेंटल फिटनेस हो चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, इट प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ। सो मैंने इस 100 days में अप टू 80 days मैंने ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस मेडिटेशन भी किया एंड वर्कआउट भी किया एंड इससे ये हुआ कि मेरी स्लीप पैटर्न बहुत अच्छी हो गई। पहले मैं बिफोर आई स्टार्टेड दिस 100 days चैलेंज 30 day चैलेंज, मेरे आंखों में जलन सा हुआ करता था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क। नो मैटर मैं 6 घंटे 7 घंटे सो लूँ उसके बाद भी मेरे आंखों में जलन होता था एंड दिस वेंट अवे। सो जब मैंने ये एक बैलेंस्ड रूटीन फॉलो करना शुरू किया एंड आई रियली मस्ट थैंक टू meditation sessions। I don't know how it helps, I am still finding it very interesting and 20 minutes ही सही मैंने almost on a daily basis मैंने meditation किया and it kind of soothed my mental disturbances। so yeah, I'll definitely do meditation, workout and all those things। and अगर मुझे work ये सब करने से रोक रहा है तो I'll definitely try to switch to a comparatively easier role in my job। सेकेंड थिंग जो इस 100 days चैलेंज में अप टू 80 days मैंने फॉलो किया एंड उससे पहले 30 days में भी फॉलो किया था, वॉज रीडिंग अ बुक। एंड दिस ईयर
in 2023. We are in August right now, so 7 months have already passed, and in 7 months में I have read 4 books, and all of them are non-technical. I mean technical books भी मैंने पढ़े हैं, but I'm not talking about those. I'm talking only about सेल्फ हेल्प बुक्स, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया, पेरेंटिंग से रिलेटेड बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड these books help me a lot in many ways. मोर इम्पॉर्टेंटली बुक्स जो मुझे समझ में आया कि जब आप बुक को पढ़ते हो तो आपका एक अनडिवाइडेड अटेंशन रहता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड वो जो अटेंशन रहता है फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर अ डे, वो आपके अटेंशन को, आपके फोकस को काफ़ी इम्प्रूव करता है, एंड दिस हेल्प्स यू इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. लाइक आप किसी भी टफ टॉपिक को अगर उठाते हो फॉर एनालिसिस, यू कैन एनालाइज इट इन अ बेटर वे एंड फास्टर वे. सिमिलरली काफ़ी सारे ऐसे हिंट्स मिलते हैं एंड ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं बुक्स में, इसको कि अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है. वेल, नॉट ऑल ऑफ देम आर बेनिफिशियल, बट या certain tips related to parenting I got from 2 parenting books which I have read so far, and those were really helpful, really essential. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, and I'll be reading more and more books because yeah, it's a really good hobby. Instead of wasting your time in watching Netflix series or documentary in Amazon Prime, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप बुक्स को पढ़ो. At least 20 minutes to 30 minutes a day. I'll definitely recommend everyone to read books, चाहे वो कैसी भी बुक हो, but you should always read a book. थर्ड थिंग जो मुझे समझ में आया इस 100 days चैलेंज में, वो ये है कि देखो क्या है ना, कि जब तक आप एक ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो और बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत वैल्यू करेगा, डेफिनेटली वैल्यू करेगा. इन गवर्नमेंट आपको मॉनेटरी वैल्यूज़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट्स अच्छे मिलेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा अपने सीनियर से, अपने दूसरे क्लाइंट डिपार्टमेंट से. अगर आप प्राइवेट में हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अप्रिसिएशन के साथ साथ मॉनेटरी अप्रिसिएशंस भी मिलेंगे, बेनिफिट्स भी मिलेंगे. सो या, ऑल दोज थिंग्स आर देयर. लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक आप में जान है, आप में दिमाग है, एंड द मोमेंट यू लूज दीज थिंग्स यू आर वॉइड. तो आपके पास कुछ भी नहीं है अगर आपने खुद के लिए काम नहीं किया तो. So working for you is way more important than working for your organization, and this is something which I was not doing at all. Yeah, I learned few things as my hobby, but जो टाइम मैंने इन हॉबीज़ को दिया, that time was very less as compared to what I gave to my organization, and I definitely think that I should give more time. Like YouTube and making videos is one of the things that is enriching me professionally. I mean, I'm able to talk better, I'm able to present better, and I'm able to edit now. I mean, a lot of editing practice has gone into since past 1 year, and इससे मुझे एक काफ़ी अच्छा स्किल सीखने को मिला है विच आई कैन यूज़ फॉर माई सेल्फ. ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू शुड वर्क टुवर्ड्स योर skills also. Probably I will be taking a break after this tenure, and I will be definitely doing a lot of activities जो कि मैंने हमेशा से सोच रखा है. I mean, I am 32 right now, and I think that I've got around 17-18 years, so there is not much time, very less time is available to me, and मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूँगा ऐसे एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ एक्चुअली एक अचीवमेंट की तरह मेरे टैग लाइन में ऐड होगा. फोर्थ थिंग जो मेरे को समझ में आया इज़ दैट योर फैमिली इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल गिविंग टाइम टू माई फैमिली. I mean, my daughter was born in July 2023, and up until January 2023 I really could not give her time, and same goes to my wife and my parents. जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा तुम तो मेरे साथ बात ही नहीं करते हो, एंड मैं हमेशा उनको बोलता था कि अभी तो पढ़ाई कर लेने दो, पढ़ाई करने के बाद मैं आपसे बात करूँगा. फिर पढ़ाई हो गई, तैयारी हो गई, जॉब निकल गया,
जॉब करने के लिए मैं काफ़ी दूर आ गया, शादी हो गई, उसके बाद फिर मॉम के साथ कभी बात हुई ही नहीं। एंड वन सडन डे आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई टोल्ड टू माई मॉम दैट मैं हमेशा आपसे बोलता था कि एक बार जॉब लग जाए फिर आपके साथ बात करूँगा, एंड वो टाइम कभी आया ही नहीं। जॉब लग गई, जॉब करता रह गया, एंड मैं आपसे कभी टाइम नहीं मिल पाया। एंड देन वी सेट टुगेदर एंड उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनसे बात करते हो। नाउ दैट आई हैव गिवन टाइम टू माई फैमिली एंड आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ इट, नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट उसकी क्या अहमियत है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट गो एंड आई विल डू एवरीथिंग टू गेट दैट लाइफ। So yeah, these are some of the takeaways that I have got from my 100 days challenge. Definitely I could not complete that 100 days challenge, but yeah, मेरे फिजिक में काफ़ी सुधार हुई। जैसा मैं 100 days के शुरुआत में लग रहा था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई मेरे 80th डे में। एंड 100 days was taken to bring some habits installed in me, एंड ये हैबिट्स को मैं 100 days के बियॉन्ड में भी कंटिन्यू करूँगा once my mom recovers, बिकॉज 100 days चैलेंज लेने का मकसद था कि वो हैबिट्स मेरे अंदर इंस्टॉल हो जाए, एंड दोज हैबिट्स हैव कम टू माई लाइफ। एंड मैं अपने फिजिकल वेलबींग को, मेंटल वेलबींग को, फैमिली को, बुक्स रीडिंग को, सोशल स्किल्स को, पर्सनल स्किल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लग गया हूँ, एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड। So the journey will go on beyond 100 days, and I will keep posting about my physical fitness journey, about my book reading journey, about my personal career journey in the vlogs to come. And the most important thing I have achieved during this 100 days is made a lot of friends. This channel has grown from scratch to a group of say 80 to 100 people. I have not seen the exact count, but yeah, it is a growing channel now, and मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि ऑल ऑफ यू गाइज हु हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल आर माई फ्रेंड्स। सो आई हैव ग्रोन अ कम्युनिटी ऑफ क्लोज फ्रेंड्स हु आर लाइक माइंडेड पीपल एंड हु विल बी माई लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स इन दिस यूट्यूब जर्नी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।